ओके। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपका कि आपने इस मीटिंग में प्रभु जी आपने हम सभी को एकत्रित किया इस मीटिंग के लिए प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी इस मीटिंग के लिए प्रभु जी आप हमें बुद्धि दीजिएगा प्रभु जी। इस मीटिंग को आपके हाथों में प्रभु जी हम समर्पित करते हैं प्रभु जी। आप इस मीटिंग को लीड कीजिएगा प्रभु जी और पवित्र आत्मा के बुद्धि के द्वारा प्रभु जी हम सभी बच्चों को और बड़ों को जो इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं प्रभु जी, इस मीटिंग के द्वारा हम सभी को आशीषित कीजिएगा प्रभु जी। इस मीटिंग के द्वारा प्रभु जी हमें प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर प्रभु जी चलने के योग्य बनाने के लिए प्रभु जी हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देकर हमारी मदद कीजिएगा प्रभु जी। मैं प्रार्थना प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, मीठे नाम से करता हूँ प्रभु जी। इस प्रार्थना को ग्रहण कर प्रभु जी, इस प्रार्थना को कबूल कर प्रभु जी और इस मीटिंग को लीड करने में प्रभु जी हमारी मदद कर प्रभु जी। सारा आदर महिमा स्तुति गौरव प्रभु जी आपको देता हूँ प्रभु जी। और आज की मीटिंग स्टार्ट करने से पहले प्रभु जी सारा महिमा आपको देता हूँ खुदा। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। तो आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हम इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा कि लास्ट वीक का जो मीटिंग था उसमें काफ़ी रिकॉर्डिंग्स में मतलब काफ़ी वॉइस क्रैकिंग हुई थी, तो मैंने सोचा कि वही मीटिंग को आज फिर से हम मतलब मैं मैं वो उस मीटिंग को फिर से आज मतलब कंटिन्यू करूँ, वैसे ही सेम टाइप का मैं मीटिंग रखूँ, वही सेम पिक्चर्स जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे वही दिखाऊँ एंड जो चीज़ मैंने लास्ट टाइम बांटी थी वही चीज़ मैं आज रिपीट में करूँ, क्योंकि वो वीडियो की आवाज़ में काफ़ी क्लैरिटी नहीं थी एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस भी होगा कि मतलब किसे समझने में भी दिक्कत आएगी। इसलिए हम फिर से इस मीटिंग को उसी प्रकार से स्टार्ट करेंगे जो हमने लास्ट में सीखा था। तो सीखने से पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँगा, कोई मुझे बताइएगा कि स्क्रीन दिख रहा है या नहीं। 1 मिनट वेट कीजिएगा। ओके, तो मेरा स्क्रीन शो हो रहा है ना? अब हेलो, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? यस 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 यस, ओके। तो हम लोगों ने 2 वीक पहले यानी कि लास्ट टू लास्ट वीक पहले हम लोगों ने जेनेसिस का चैप्टर स्टार्ट किया था। वहाँ पर हमने स्टोरी ऑफ क्रिएशन के बारे में पढ़ा था। लास्ट वीक के पहले हमने लूसीफर के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से फॉल हुआ था एंजल एंड किस प्रकार से पाप आया था एंड किस प्रकार से दुनिया बनाने के पहले अर्थ जो था वो फॉर्मलेस था। हमने ये सारी चीज़ें देखी थी, राइट। और उसके इसलिए आज हम इस चीज़ को मतलब देखेंगे, मतलब जो लास्ट टू लास्ट वीक पहले हमने जो पढ़ा था क्रिएशन के बारे में, आज हम एक बार उस पर मतलब नज़रें मिलाएंगे एंड इस चित्र के माध्यम से हम उसे समझेंगे एंड हम उसे देखेंगे। 1 मिनट, हाँ मुझे समय दीजिएगा, ज़रा कोई ज्वाइन करना चाहता है। ओके ओके, ठीक है। तो हम इस चित्र के माध्यम से आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, इन द बिगिनिंग हमने क्या देखा था कि परमेश्वर ने आदि काल में क्या किया था, स्वर्ग और धरती का रचना किया था। लेकिन हम हम क्या देखते हैं, आगे जाने के बाद हम ये देखते हैं कि द अर्थ वॉज फॉर्मलेस, यानी कि परमेश्वर ने सबसे पहला स्वर्ग और धरती बनाया था। लेकिन क्या परमेश्वर आधा 1 मिनट, हाँ। तो क्या परमेश्वर आधा अधूरा चीज़ बनाता है? बिल्कुल नहीं, राइट। बहुत से जो लोग हैं, मतलब आज के जो साइंटिस्ट लोग हैं, वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग एवोल्यूशन को मानते हैं। वो लोग मानते हैं कि इंसान जो थे वो पहला बंदर थे एंड बंदर के बाद वो क्या बना, वो धीरे 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 इंसान होते गया, राइट। आजकल के लोग मतलब ये सारी चीज़ों पर विश्वास करते हैं जो हमारे बाइबल से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। और कोई भी जितनी भी स्क्रिप्चर्स है, कोई भी ये चीज़ को एग्री नहीं करता है कि बंदर से इंसान यानी कि बनाए। तो जैसे कि हम सिंपल में ये देखते हैं कि जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई थी तो उन्होंने काफ़ी ब्यूटीफुल बनाई थी, काफ़ी अच्छी बनाई थी। तो हम आगे क्यों देखते हैं कि अर्थ वॉज फॉर्मलेस।
फिर परमेश्वर ने फिर से दुनिया को मतलब एक अच्छा शेप दिया, यानी कि अर्थ जो था वो पूरा अंधकार से भरा था। परमेश्वर ने अपनी ज्योति जो थी उससे दुनिया को भर दी। अंधकार और ज्योति को परमेश्वर ने क्या किया, फर्स्ट डे पे परमेश्वर ने क्या किया, लाइट और डार्कनेस को अलग अलग किया। तो इसी टाइम पे हम देखते हैं कि यही घटना के पहले लूसीफर का फॉल हुआ था। एंड हमने लूसीफर की स्टोरी को काफ़ी अच्छे से देखी थी, राइट। उसका जो किताब था मैंने वो भी शॉर्ट में भेजा था कि किस प्रकार से लूसीफर नाम के खूबसूरत एंजल को परमेश्वर ने बनाया था। एंड वो परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के लिए भजन गाता था। एंड वो परमेश्वर की काफ़ी करीब रहता था, यानी कि बहुत सारे प्रकार के स्वर्गदूत होते हैं, लेकिन वो एक ऐसा स्वर्गदूत था जो सॉरी, जो माइकल और गैब्रियल की तरह परमेश्वर के काफ़ी ज़्यादा करीब रहने वाला स्वर्गदूत था। और परमेश्वर ने उसे प्रमोशन दिया था जैसे कि हमें काम में प्रमोशन मिलता है, हमें स्कूल में प्रमोशन मिलता है, ठीक है। स्कूल हाँ, मैं माफ़ी चाहूँगा। हाँ, तो स्कूल का प्रमोशन हम जानते हैं। स्कूल में किस टाइप का प्रमोशन होता है? स्कूल में हमें टीचर क्या करती है, मॉनिटर बनाती है, राइट। मॉनिटर बनाती है, या तो बैंक मतलब हम लोग जिस रो में बैठते हैं उस रो का हमें हाउस कैप्टन बनाया जाता है। तो उसी प्रकार हमें ऑफिस में भी क्या होता है, प्रमोशन मिलता है। हमें टीम लीडर बनाया जाता है, हमें मैनेजर बनाया जाता है, या हमें सीनियर एग्जीक्यूटिव बनाया जाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने भी लूसीफर को क्या किया था, उसका लीडर बना दिया था भजन गाने वाले। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब क्या हुआ था, पोजीशन मिलने मतलब प्रमोशन के पहले सब ठीक ठाक था, लेकिन जब प्रमोशन हुआ उसके बाद लूसीफर के अंदर क्या आया, घमंड आया। वो क्या करने लगा, पहले तो वो परमेश्वर से प्यार करता था, बाद में पोजीशन बढ़ने के बाद वो अपने पोजीशन से प्यार करने लगा। वो खुद से प्यार करने लगा कि वो खूबसूरत है, वो ब्यूटीफुल है। एंड उसका जो फोकस जो था वो परमेश्वर की ओर से हट गया। एंड वो इतना ज़्यादा नीचे गिर गया कि वो खुद को परमेश्वर के जगह पर बैठता हुआ देखना चाहता था राइट। और उसके जो माइंड में जो कुछ भी चल रहा था ये सारी बात परमेश्वर जानता था। और हमने यही चीज़ देखा था तो क्योंकि हम सभी लोगों को लगता है ना कि बाइबल में सबसे पहला जो पाप था वो आदम हव्वा ने किया था, बट पाप सबसे पहला उसी के थ्रू आया था, शैतान के थ्रू ही आया था। और शैतान ने ही आदम हव्वा को उकसाया था वो फल को खाने के लिए जो परमेश्वर ने हमें खाने से मना किया था। एंड हम में से काफ़ी लोगों ने आदम हव्वा को दोष लगाया होगा कि उनकी वजह से हमारे ज़िंदगी में पाप आया है, हमें विरासत में पाप मिला है। लेकिन आज ये हमारे साथ भी होता है। अगर हम भी आदम हव्वा की जगह पे होते हैं तो हम भी पाप करते हैं। और अगर कोई मनुष्य कहता है कि यार मैं तो पाप ही नहीं कर सकता था, मैं आदम हव्वा की जगह पे होता तो मैं तो कभी पाप नहीं करता, तो उस मनुष्य से मैं एक ही सवाल पूछूंगा, क्या वो आज पाप करता है? ऑफ कोर्स ऐसा कोई एक ऐसा सिंगल डे नहीं जाता कि हम पाप नहीं करते हैं। हम जितना भी अच्छा रहने की कोशिश क्यों ना करें हमसे पाप हो जाता है। और परमेश्वर हमें हमेशा माफ़ करता है। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर सिन को लेकर कितना सीरियस है। एक सिन जो प्राइड था उसके खातिर परमेश्वर ने लूसीफर को और उसकी सेनाओं को, जो कि 1/3 एंजल थे, उन्हें स्वर्ग से परमेश्वर ने क्या किया था, निकाल कर फेंक दिया था। मैं आप लोगों को एक बार चित्र दिखाऊंगा उसका। देखिए ये रहा वो चित्र, ठीक है। देखिए परमेश्वर ने क्या किया था, आदि में दुनिया को बनाया था, स्वर्ग और धरती को। लेकिन जब और लूसीफर को भी बनाया था। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है लूसीफर को भी इस प्रकार से परमेश्वर ने बनाया था। एंड क्या हुआ जब लूसीफर ने परमेश्वर की जगह पर जब वो परमेश्वर की तरह बनना चाहता था, जब वो परमेश्वर की मतलब जो बोलते हैं ना थ्रोन में बैठना चाहता था, तो परमेश्वर ने क्या किया, जब वो थॉट उसके मन में आया तो परमेश्वर ने क्या किया, लूसीफर को मे भी शायद करेक्ट करना चाहा होगा परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर हम सभी लोगों को मौका देता है, राइट। बट वो परमेश्वर के साथ रहते हुए भी क्या हुआ, वो लोग इम्परफेक्ट निकले। इसका नतीजा क्या है, इसका मतलब यही है कि परमेश्वर जो है वो हमें वो कौन है, वो सेल्फिश परमेश्वर नहीं है, राइट।
परमेश्वर ने हम सभी लोगों को क्या दिया है? फ्री विल दिया है। चाहे हम उनके साथ रहे, चाहे हम उनके साथ न रहे, ये मैटर नहीं करता है कि उनके साथ रहने वाला व्यक्ति कभी पाप नहीं कर सकता है। हम ऐसा कहते हैं ना कि हम मसीही हैं, हम पाप नहीं करते हैं, ऐसा बहुत से लोगों को लगता है, राइट? लेकिन जब हम यीशु मसीह में आते हैं, हम छोटा भी पाप करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि देखिए, लूसीफर परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के काफ़ी करीब था उनके थ्रोन के, फिर भी उसने पाप किया। और परमेश्वर ने, और देखिए परमेश्वर पाप से कितना नफरत करता है। लूसीफर को परमेश्वर ने कहाँ गिराया? धरती पर गिरा दिया। और जजमेंट उसका ऑलरेडी हो चुका है। हमारा जजमेंट कब होगा? हमारे मृत्यु के बाद होगा, हमारे डेथ के बाद होगा, लेकिन उसका जजमेंट ऑलरेडी हो चुका है कि वो हेल में जाने वाला है। तो देखिए परमेश्वर कितना सीरियस लेता है पाप को। हम पाप यूं ही कर देते हैं, लेकिन देखिए परमेश्वर ने पाप को किस प्रकार से यहाँ पे दिखाया है कि टोटल 7 हेवन्स होते हैं, यानी 7 हेवन्स में से तो 7 हेवन में से परमेश्वर ने क्या किया? लूसीफर को, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने पहले हेवन से परमेश्वर ने लूसीफर को दूसरे हेवन में गिराया, दूसरे हेवन से तीसरे हेवन में गिराया, तीसरे से चौथे में गिराया, या चौथे से पाँचवें में गिराया। बिल्कुल नहीं, परमेश्वर ने उसे हेवन के एक्सेस से ही पूरे तरीके से निकाल दिया था। यानी कि आज वो आ जा सकता है, लेकिन परमानेंटली उसका आना जाना कब बंद होगा? जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, राइट? तो हमने देखा कि कितना ज़्यादा सीरियस होता है सिन, और इसी सिन के खातिर प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में आना पड़ा, तो डाई फॉर अस ऑन द क्रॉस। हमारे लिए जान देने के लिए उन्हें इस दुनिया में आना पड़ा, ताकि हमें वो पाप से क्या करे? हमें उस पाप से बचाए। तो हम कंटिन्यू करेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने क्या किया फर्स्ट डे पे, सेकेंड डे पे, राइट? तो हमने देखा कि फर्स्ट डे पे परमेश्वर ने क्या किया? लाइट और डार्कनेस को अलग अलग किया। काफ़ी सिंपल है समझना, मैं काफ़ी सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि फर्स्ट डे पे क्या किया। देखिए हमें सारे दिनों में डिवीजन देखने को मिलता है। पहले दिन पे क्या देखने को मिलता है? लाइट और डार्कनेस को परमेश्वर ने क्या किया? अलग अलग किया। लाइट को परमेश्वर ने डे कहा, डार्क को परमेश्वर ने नाइट कहा। ठीक है, हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हमें कहाँ रहना है? हमें डे में रहना है कि नाइट में रहना है? वो डिपेंड करता है, राइट? डे मतलब क्या हमें परमेश्वर के साथ रहना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है, कि हमें पाप वाली ज़िंदगी जीनी है अंधकार में? गॉड और शैतान, हमें किसको चुनना है? हमें जीसस को चुनना है कि शैतान को चुनना है? ये हमारे ऊपर है, राइट? उसी प्रकार से अगर हम डे 2 में जाते हैं, तो डे 2 पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आसमान को और समुद्र को क्या किया? अलग अलग कर दिया, यानी उन दोनों को डिवाइड किया। अभी यहाँ पर भी हम देखते हैं इधर पर भी डिवीजन है। आसमान को और समुद्र को परमेश्वर ने क्या किया? यानी कि हेवन और अर्थ के बीच में सरफेस नहीं था, परमेश्वर ने उसको क्या किया? अलग किया। सिंपल है, राइट? फिर उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? उसको सेकेंड डे कहा। थर्ड डे पे परमेश्वर ने क्या किया? समुद्र के अंदर से लैंड को निकाला, यानी कि हमें भूमि दी रहने के लिए। आज हम जहाँ रह रहे हैं वो परमेश्वर ने हम सभी को दी है। फिर लैंड में परमेश्वर ने क्या किया? उसी दिन थर्ड डे पे पेड़ पौधे उगाए, अच्छे अच्छे प्रकार के पेड़ पौधे जिसमें फल उगते हैं, फूल उगते हैं, राइट? हम लोगों को फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना पसंद है। ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने किसे दी है? ये सिर्फ आदम हव्वा को नहीं दिया है, ये परमेश्वर ने हम सभी लोगों को दिया है। आज हम सभी लोग इस चीज़ों का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। और देखिए चौथे दिन हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने क्या बनाए? चांद, तारे, आसमान बनाए, राइट? और पाँचवें दिन पे परमेश्वर ने क्या बनाए? अलग अलग प्रकार के मछलियाँ और अलग अलग प्रकार के जानवर बनाए। तो देखिए हम लोग डिवीज़न हर दिन देख रहे हैं। पहले दिन लाइट एंड डार्कनेस का डिवीज़न, अंधकार और ज्योति का डिवीज़न। सेकेंड डे पे हेवन और अर्थ, यानी कि आसमान को और समुद्र को अलग किया। तीसरे दिन समुद्र को और भूमि को अलग किया, और भूमि में पेड़ पौधे लगाए। और चौथे दिन सूरज और चांद, ठीक है, सूरज और चांद परमेश्वर ने बनाए। अब एक और सवाल उठता है हमारे मन में कि जब सूरज और चांद चौथे दिन बना था, तो दिन और रात कैसा हुआ था, राइट? तो दिन जो होता था वो परमेश्वर की
जो ग्लोरी होती थी उनके द्वारा देन होता था। और परमेश्वर जब चाहे उनके ग्लोरी को मतलब बढ़ा सकते हैं एंड कम कर सकते हैं। और ये हमने खुद एग्जाम्पल देखा भी है, राइट। यीशु मसीह जो कि आदिकाल से परमेश्वर था, वो अपने ग्लोरी को उन्होंने इतना कम किया कि वो धरती पे 2000 साल पहले एक हमारे तरह एक मनुष्य बन के धरती पर आए। तो परमेश्वर अपनी ग्लोरी को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। तो उसी प्रकार से दिन और रात परमेश्वर का मतलब सूरज से भी ज़्यादा परमेश्वर चमकता है। देखिए, हम उनके क्रिएशन को ही ठीक से देख नहीं सकते, तो सोचिए परमेश्वर की जो ग्लोरी होगी, उनका तेज होगा, वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। जैसे कि हम सूरज को ही 5 मिनट तक कंटिन्यूस नहीं देख सकते, तो परमेश्वर के सामने हम किस प्रकार से खड़े रहेंगे। दैट इज़ द रीज़न हम लोगों को यीशु मसीह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसी प्रकार से हमने देखा कि परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार की मछलियाँ बनाई, राइट। अलग अलग प्रकार के पक्षियाँ बनाए, अलग अलग प्रकार के जानवर बनाए, मतलब जो भूमि पर रहते हैं, रेंगने वाले जीव बनाए। सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सब ओके, जस्ट अ मिनट, हाँ। ओके, तो मैं आप लोगों को सब कुछ ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि और ये सब कुछ परमेश्वर ने किस लिए बनाया, क्यों बनाया। इट्स नॉट ओनली फॉर एडम एंड ईव। ये सिर्फ आदम और हव्वा के लिए नहीं बनाया गया है, ये सब हमारे लिए बनाया गया है। परमेश्वर का क्रिएशन आज भी काम कर रहा है, यानी कि परमेश्वर ओके, एक मिनट, ओके। तो मैं कहा था, परमेश्वर आज भी हम सभी लोगों को बना रहा है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं, आज भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, राइट। आज भी पेड़ पौधे उग रहे हैं, राइट, उग रहे हैं। आज भी जानवरों के बच्चे हो रहे हैं, राइट। आज भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है जानवरों में, इंसानों में, पेड़ पौधों में, फूलों में, राइट, फ्रूट्स में। हम सभी को सारी चीज़ें कौन दे रहा है, परमेश्वर दे रहा है। आज भी वो चीज़ें हो रही है जो आदिकाल से होती आ रही थी। और परमेश्वर देखिए कितना दयावान है, मतलब ऐसा नहीं। और क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा था कि परमेश्वर जो पापी है और जो पापी नहीं है, दोनों के लिए परमेश्वर क्या है, दोनों को परमेश्वर क्या करता है, वर्षा देता है। दोनों को परमेश्वर धूप देता है। दोनों के साथ परमेश्वर कभी भेदभाव नहीं करता है। तो देखिए हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर ने ये सारी चीज़ें किसके लिए बनाई है, हमारे लिए बनाई है। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आदम हव्वा को परमेश्वर क्या समझते थे। आदम बहुत से रिलीजन बुक में ऐसा लिखा गया है, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि आदम हव्वा को परमेश्वर ने दास के रूप में बनाया था। बट मैं ये बात को नहीं मानता कि आदम हव्वा को परमेश्वर ने दास के रूप में बनाया था, क्योंकि परमेश्वर के पास तो सैकड़ों एंजल्स ऑलरेडी थे स्वर्ग में, राइट। हमने देखा था ना अभी लूसीफर वाले बुक्स है कि परमेश्वर के पास ऑलरेडी सैकड़ों एंजल्स अवेलेबल थे। ये देखिए बहुत सारे एंजल्स ऑलरेडी परमेश्वर के पास अवेलेबल थे। तो परमेश्वर को आदम हव्वा को बनाने का ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता था, हमारे साथ फेलोशिप चाहता था, हमारे साथ संगति चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया। लेकिन परमेश्वर ने आदम को किस प्रकार बनाया। हम सब जानते हैं कि आदम हमारे तरह इस दुनिया में नहीं आया एक छोटा बच्चा बनकर, एक बड़े आदमी के रूप में आया था। लेकिन उसका जो नेचर जो था, जो रहन सहन जो था, वो एक छोटे बच्चे की तरह ही था। मतलब जब वो आया था, जैसे एक छोटा बच्चे को कुछ पता नहीं होता है, आदम को भी कुछ नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर उसे सारी चीज़ें सिखाते थे। और परमेश्वर के लिए आदम कौन था, एक छोटा बच्चा ही था। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर किसी फैमिली में अगर एक वाइफ समझ लीजिए कि प्रेग्नेंट है, और एक हस्बैंड और एक वाइफ मतलब एक बच्चे को जन्म देने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने बच्चे के लिए तैयारी करेंगे, राइट। उसके जन्म लेने से पहले ही उसके लिए अच्छी अच्छी मतलब उसके लिए आप लोग कपड़े लेंगे, उसके लिए आप लोग अलग रूम लेने की कोशिश करोगे, उसके लिए आप लोग अपनी जितना मतलब आपकी जितना मतलब बोलते हैं ना, आपकी हाथ में मतलब जितनी कैपेसिटी है, आप उससे ज़्यादा अपने बच्चों के लिए करोगे, राइट। उसके लिए खिलौने लोगे, उसके लिए झूले लोगे, उसके घर को सजाओगे। उसके पैदा होने से पहले ही हम इतना सोचते हैं, राइट। उसी प्रकार से परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए और हमारे लिए इतना सोचा, यानी कि हमें बनाने से पहले हम उनके माइंड में ऑलरेडी थे। हमें ये सब परमेश्वर ने दिया। और
और क्या होता है, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बच्चे जन्म लेने के बाद क्या माता पिता उसे छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं, राइट। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है उस बच्चे के ऊपर। फिर बच्चे को स्कूल भेजना होता है, फिर बच्चे को कॉलेज भेजना होता है, फिर बच्चा ऑफिस जाता है। उसी प्रकार से वो माता पिता हमेशा उस बच्चे को क्या करता है, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, तो क्या किया था परमेश्वर ने? जब छठवें दिन पे जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, आदम के लिए परमेश्वर ने और सबसे पहले आदम को किससे बनाया था? मिट्टी से बनाया था। फर्स्ट टाइम पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने खुद से बात किया। उन्होंने 6 दिन तक जो कुछ भी बनाया, सॉरी मतलब 5 दिन तक उन्होंने जो कुछ भी बनाया उन्होंने कभी भी खुद से बात नहीं किया था, राइट। सिर्फ आदम को बनाने के टाइम पे, इंसान को बनाने के टाइम पे उन्होंने खुद से बात किया, यानी ट्रिनिटी में, द होली ट्रिनिटी, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच में बात हुआ। राइट। क्या बात हुआ? हम सब जानते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच में क्या बात हुआ होगा कि चलिए आओ हम सब मनुष्य की रचना करेंगे जो कि हमारे स्वरूप में होगा। अब हमारे मन में यही सवाल है कि परमेश्वर के स्वरूप में हम सब बनाए गए हैं, तो क्या हमें बाहर से ही परमेश्वर की तरह दिखना चाहिए, अंदर से नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स हमें अंदर से भी होना चाहिए, राइट, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा जो विवेक है वो शुद्ध रखना चाहिए। और यही सिखाने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आए थे, ताकि परमेश्वर ने ये चीज़ क्यों कहा था कि लेट अस क्रिएट मैन इन आवर ओन इमेज, आओ हम सब मतलब मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, यानी कि गॉड की इमेज में बनाए। गॉड का इमेज का मतलब नॉट टू लिव फॉर आवर सेल्फ, यानी हम हमारे खुद के लिए नहीं रहे, हम किसके लिए रहे? परमेश्वर के लिए रहे। इसलिए बाइबल क्या कहती है आगे जाकर कि ये शरीर जो है ये हमारा नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। तो देखिए किस प्रकार से मैं ये पिक्चर आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम मट्टी से बने थे हम मिट्टी में जाने वाले हैं। तो हमें किसी प्रकार का अहंकार करने का ज़रूरत नहीं है कि अब मैं अच्छा कमाता हूँ, मैं बड़े पोजीशन में हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं स्कूल में अच्छे मार्क्स लाता हूँ, मैं मॉनिटर हूँ कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर के सामने हम कौन हैं? उनके बच्चे ही हैं, राइट। इवन तो आदम एक बड़ा आदमी की तरह दिखता था, लेकिन परमेश्वर के नज़र में कौन था वो? एक छोटा बच्चे के समान ही था। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर ने क्या किया? आदम को बगीचे के बीच में जाकर क्या किया? छोड़ दिया। वहाँ पर आदम क्या करता था? मतलब उसे परमेश्वर ने बता दिया था कि एक पेड़ का फल है जो तुम्हें नहीं खाना है, लेकिन जितने भी पेड़ पौधे हैं तुम उस सभी का फल खा सकते हो, ठीक है। तो हमने देखा कि आदम जो था वो काफ़ी खुश हुआ होगा, राइट। हम लोग जब गार्डन में जाते हैं, जब हम पार्क में जाते हैं, हमें काफ़ी खुशी होती है क्योंकि वहाँ पे अलग अलग प्रकार के हम पेड़ पौधे को देखते हैं, फलों को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं। मान लीजिए कि हम लोग अभी ज़ू में जा रहे हैं, राइट, या तो किसी नेशनल पार्क जा रहे हैं जहाँ पे हम जानवरों को देख सकते हैं, और जानवर ऐसे भी नहीं कि खतरनाक हो हमारे लिए, काफ़ी फ्रेंडली हो उसी प्रकार के जानवर थे। एंड आदम को परमेश्वर ने वहाँ पे रखा था। एंड देखिए परमेश्वर के साथ रहने का एडवांटेज क्या है। जब परमेश्वर के साथ हम फेलोशिप करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? हमें बुद्धि देता है। हमने देखा है कि किस प्रकार, देखिए परमेश्वर ने आदम को बुद्धि दिया था, विजडम दिया था। इसीलिए क्या किया था आदम ने? सभी जानवरों के नाम रखे थे। जैसे कि देखिए इस चित्र में हम देख रहे हैं, लायन है, टाइगर है, हॉर्स है, ओके और कौन है? काऊ है, डॉग है, स्पैरो है। ये सभी जानवरों का नाम किसने रखा? अलग अलग प्रकार से नाम किसने रखा? आदम ने रखा, राइट। और वो कैसा रखा? आदम को तो परमेश्वर ने डस्ट से बनाया था। डस्ट मीन्स जीरो विथ नो वैल्यू। तो आदम के अंदर ये विजडम कहाँ से आया? ऑफ कोर्स पवित्र आत्मा से आया, क्योंकि परमेश्वर के साथ आदम ने क्या किया था? फेलोशिप किया था। इसी प्रकार से हम भी जब परमेश्वर के साथ फेलोशिप करेंगे तो परमेश्वर क्या करता है? हमें बुद्धि देता है, हमें विजडम देता है। हमें सिर्फ
मतलब चीज़ों को समझने की विजडम नहीं देता है, हमें उसमें चलना कैसा होता है वो भी चीज़ हमें परमेश्वर हमें सिखाता है। ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने ऐसा बाइबल में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आदम ने पाप कब किया था। तुरंत तो नहीं किया होगा, मुझे तो लगता है कि तुरंत तो पाप नहीं किया होगा, क्योंकि आदम पहला बगीचे में जानवरों के साथ खेलता होगा, परमेश्वर के साथ समय बिताता होगा। ये सब चीज़ एक ही दिन में नहीं हो सकता, राइट। फिर आदम के अंदर कमी महसूस होना। अभी देखिए परमेश्वर को ये भी पता है कि आदम को किस चीज़ की कमी है, आदम के अंदर क्या चल रहा है परमेश्वर वो भी जानता था। यानी कि आदम ने वो चीज़ का जिक्र नहीं किया था, आदम ने बाहर से नहीं बोला था कि प्रभु मुझे ये चीज़, जैसा कि आज हम लोग कहते हैं ना परमेश्वर को, प्रभु मुझे जॉब चाहिए, प्रभु मुझे खाना चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। हम मांगते हैं डायरेक्टली, राइट। लेकिन आदम ने तो वो भी नहीं किया था। फिर भी परमेश्वर को ऑलरेडी पता था कि आदम को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और वो क्यों पता था? क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा पर्सनल रिलेशनशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि लास्ट वीक में मैंने क्या कहा था, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कुणाल ब्रदर का पूरा स्कूल है। मान लीजिए कि कुणाल ब्रदर स्कूल के प्रिंसिपल है और स्कूल में लगभग 1000 बच्चे हैं। कुणाल ब्रदर सभी बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं? उनकी बेटी से, राइट, जो उनके ही स्कूल में पढ़ती है। लेकिन वो उनकी बेटी से सबसे ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनकी बेटी के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं। यानी कि स्कूल में तो उनकी बेटी उनके साथ होती ही है, लेकिन घर पे भी उनके साथ होती है, जब वो सोती है उनके साथ होती है, जब वो खाती है उनके साथ होती है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय वो किसके साथ बिताती है? उनके पापा के साथ बिताती है, राइट। इसीलिए इसी प्रकार परमेश्वर भी हम मनुष्य से इसी प्रकार से प्रेम करता है। यानी कि हमारे दुनिया में हम देखते हैं कि विश्वासी अविश्वासी बहुत लोग हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हीं लोगों से ज़्यादा प्यार करता है जो उनके साथ ज़्यादा समय बिताता है। और मैं उन्हीं लोगों का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो कुणाल ब्रदर की बेटी है इसलिए कुणाल ब्रदर उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर स्कूल का कोई 1000 बच्चे में से 2 बच्चा भी कुणाल ब्रदर को ज़्यादा समय देता है, इवन तो वो उसका बेटा या बेटी ना हो, फिर भी हम देखते हैं कि कुणाल ब्रदर उनसे भी उतना प्यार करता होगा एंड करेगा। हमने एग्जाम्पल देखे, राइट, हमारे स्कूल की टीचर या ट्यूशन की टीचर, क्या आज हम जाते हैं तो वो हमें भूल जाते हैं कि याद करते हैं? अगर वो हमें याद करते हैं तो मतलब दे लव अस। इसी प्रकार से परमेश्वर भी हमें जी, हमारे स्कूल के टीचर हमको याद करते हैं, राइट। जब भी आप जाते हो तो अगर आप रास्ते से गुजरते हो, यस, आपको ग्रीट करते हैं टीचर लोग, राइट, आपको कभी भूलते नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि आप लोग टीचर के साथ अच्छा व्यवहार रखते हो। तो परमेश्वर हमें क्या सिखाता है? अच्छा व्यवहार रखने के लिए। इसी प्रकार से परमेश्वर को, और मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, क्योंकि हमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है जानना, ये चीज़ करना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे तो परमेश्वर को पता चलेगा ना कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमें पसंद क्या है, हमें क्या पसंद नहीं है, राइट। जैसे कि मुझे जो चीज़ पसंद है मैं परमेश्वर को बताता हूँ, जो चीज़ मुझे नहीं पसंद है वो भी परमेश्वर को पता होता है। और वो क्यों पता होता है? क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप रखता हूँ, राइट। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूँ, अभी मैं जहाँ पे काम करता हूँ, राइट, 1 साल मैं वॉइस प्रोसेस में काम करता था, कॉलिंग के प्रोसेस में। वहाँ पर कस्टमर्स लोग क्या करते थे? गालियाँ वगैरह देते थे, बहुत कुछ बोलते बोलते थे, राइट। तो वो लाइन मुझे अच्छा नहीं लगा, तो परमेश्वर को मैंने क्या कहा, मुझे ऐसे जगह पे प्रभु जी जॉब दिलाइए जहाँ पर ये सारी चीज़ें ना हो, जहाँ पर मतलब मैं क्या करूँ, मैं किसी बैक इन फील्ड में काम करूँ। तो परमेश्वर ने क्या किया, मुझे बैक इन फील्ड वाला जॉब दिया। उसी प्रकार से हमारी ज़रूरत परमेश्वर को पता होती है, लेकिन यहाँ पर हम एडवांस चीज़ देख रहे हैं। यहाँ तो हम मांग रहे हैं, हमारे केसेस में तो हम मांग रहे हैं, लेकिन आदम की केस में परमेश्वर को, मतलब आदम को मांगना भी नहीं पड़ा। हम गाने में भी कहते हैं ना कि मांगने से ज़्यादा दिया तूने। तो यहाँ पर हम वो केस देख रहे हैं, आदम ने परमेश्वर से मांगा भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर को पता था
कि आदम के अंदर क्या चल रहा है। आदम के अंदर क्या चल रहा था? कमी चल रही थी, क्योंकि आदम के जैसा कोई था नहीं कंपेरियन जिसके साथ आदम समय बिता सके। राइट। इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किए, आदम के लिए अलग अलग प्रकार के जानवर बनाए। और ये परमेश्वर ने क्यों किया, किसके लिए किया? आदम के लिए ही किया। राइट। परमेश्वर जानता था कि हव्वा मतलब आदम चाहता है कि उसके जैसी उसे कोई फ्रेंड मिले, उसकी उम्र की उसे कोई दोस्त मिले। जैसे कि हम सब मैं ये एग्जांपल बच्चों को देना चाहता हूँ। जैसे कि अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, राइट। आप लोगों की उम्र लगभग 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की होगी या 10 साल की होगी। अगर मैं किसी 10 साल के बच्चे को कहूँगा कि तू 30 साल के आदमी के साथ दोस्ती कर, तो हम क्या हम दोस्ती कर पाएंगे? ऑफकोर्स अगर हम करने के लिए चाहे तो हम कर पाएंगे, लेकिन हम उतने ज़्यादा क्लोज उसके साथ नहीं हो पाएंगे जितना एक बच्चा बच्चे के साथ होता है। राइट। अगर 6 साल का बच्चा होगा तो वो 6 साल के बच्चे के साथ ही दोस्ती करेगा। और 10 साल का बच्चा होगा तो 10 साल के बच्चे के साथ ही दोस्ती करेगा। राइट। लेकिन अगर मैं उसे किसी 40 साल के व्यक्ति के साथ रख दूंगा तो ऑफकोर्स उसे नहीं समझ में आएगा। या अगर मैं उसके सामने कोई डॉग को रखूँगा, मैं बोलूँगा कि अभी इंसान नहीं है यहाँ पर अवेलेबल, तो तुम इस डॉग के साथ दोस्ती कर लो। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक ऐसा घर में रह रहा हूँ जहाँ पर सिर्फ मेरा ही घर है एक गांव में। वहाँ पर मैं अकेला ही बच्चा हूँ और मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है। मेरे माता पिता दोनों काम पे जाते हैं एंड मैं स्कूल से आने के बाद फ्री रहता हूँ, तो मेरे साथ कोई दोस्त वगैरह होता नहीं है खेलने के लिए। तो क्या करता हूँ, मैं ऐसे ही अकेला बैठा रहता हूँ, गुमसुम बैठा रहता हूँ। लेकिन एक दिन क्या किया, मेरे माता पिता ने देखा कि मैं गुमसुम बैठा हूँ, तो मेरे लिए क्या किया उन्होंने, डॉग लाकर मुझे दिया या कैट लाकर मुझे दिया, ताकि मैं उसके साथ खेलूँ एंड समय बिताऊँ। राइट। उसी प्रकार से परमेश्वर ने आदम हव्वा को सबसे पहले जानवर लाकर दिए। और फिर भी आदम के अंदर कमी महसूस हो रही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आदम खुश नहीं हुआ था। आदम कुछ दिनों तक वो जानवरों के साथ खेला कूदा, बट स्टिल उसके अंदर वो कमी महसूस हो रही थी। तब परमेश्वर समझ गया कि आदम चाहता है कि उसके जैसी कोई एक उसका साथ देने वाली हो। राइट। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, हव्वा को बनाया। किसको बनाया? हव्वा को बनाया। अभी सोचिए आप लोगों को कितना अच्छा लगेगा ना बच्चों, जब आपको स्कूल में नया दोस्त मिलेगा जो आपको समझता होगा। मैं ऐसे दोस्त की बात करूंगा जो दोस्त विश्वासी है, जो आप ही की उम्र का है, जो आपके साथ अच्छा दोस्ती रखता है, जो यीशु मसीह से उतना ही प्यार करता है जितना आप करते हो। आपको कितनी खुशी होगी ना जब आप वैसे दोस्त से स्कूल में मिलोगे या ट्यूशन में मिलोगे। उसी प्रकार से आदम को भी काफ़ी खुशी हुई थी। और इसीलिए हमें कुछ मांगने का ज़रूरत नहीं है। देखिए परमेश्वर खुद आदम को दे रहा है। और वो खुद क्यों दे रहा है? क्योंकि परमेश्वर के साथ आदम ने रिलेशनशिप रखा था। परमेश्वर और आदम ने परमेश्वर के साथ पूरा दिन बिताया था। इसीलिए जितना समय हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं इतना वो हमारे रिक्वायरमेंट को जानते हैं एंड क्या करते हैं, हमारी सारी मतलब मांग होती है उसे वो पूरा करते हैं। तो हमने देखा कि देखिए आदम किस प्रकार से खुश हो गया होगा जब उसे हवा मिली होगी। राइट। जब भी हवा मिली थी तो आदम ने क्या कहा था, शी केम फ्रॉम माई बोन फ्रॉम माई बोन, फ्लैश फ्रॉम माई फ्लैश। राइट। ये मेरी मांस से आई है और ये मेरी हड्डी से आई है। ऐसा हिंदी में मैं अनुवाद करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये मेरी मांस से आई है और ये मेरे हड्डी से आई है। आदम को तो ये चीज़ पता नहीं था क्योंकि वो तो सो गया था। और परमेश्वर ने क्या किया, आदम का रिब्स निकाल के हवा को बनाया। लेकिन आदम को तो ये चीज़ पता नहीं था, तो उसे ये चीज़ पता कैसे चली? राइट। ऑफकोर्स परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप रखने से उसे ये चीज़ पता चली होगी, पवित्र आत्मा ने उसे बताया होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर इसी प्रकार से काम करता है। राइट। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं छुपाता, हमसे सारी चीज़ें रिवील करता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यही चीज़ देखा कि परमेश्वर देखिए जिस आदम को परमेश्वर ने एक छोटे बच्चे की तरह मतलब सब कुछ उसके लिए प्रिपेयर किया था। उसके जन्म लेने से पहले, उसे बनाने से पहले परमेश्वर ने आजू बाजू में सारी चीज़ें बनाई। किसके लिए बनाई? यानी कि आदम, यानी कि हम सभी लोगों के लिए। हाँ, ये हम सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद परमेश्वर क्या किया, अब आदम के प्रभु जी शादी का भी बंदोबस्त प्रभु जी ने किया, यानी कि परमेश्वर ने उसके शादी का भी बंदोबस्त किया। उसके लिए पत्नी भी परमेश्वर ने चुना। आज हम लोग कहते हैं ना कि परमेश्वर मतलब
मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे लड़की नहीं मिल रही है, मुझे लड़का नहीं मिल रहा है, हम लोग सोचकर चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, राइट? या मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है। मैं यही चीज़ कहूँगा कि हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को संभालते हैं। मैं खुद आप लोगों को कहूँगा कि मैं खुद जॉब ढूंढ रहा था, लगभग 5 महीने से मैं जॉब ढूंढ रहा था, 5 महीने तक मैं घर पे बैठा था। एंड मैं जानता हूँ काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम होता है घर पर बैठना एंड जॉब का न मिलना, लेकिन अगर मुझे जॉब तुरंत मिल गया होता सपोज़, तो आज मैं संडे स्कूल नहीं ले पाता, राइट? तो परमेश्वर ऐसा सिचुएशन हमारे भलाई के लिए ही उत्पन्न करते हैं। फिर उसके बाद जो जॉब मुझे आज परमेश्वर ने दिया है, वहाँ मेरा 1,000 नहीं बढ़ा, 2,000 नहीं बढ़ा, सीधा मेरा सैलरी डबल हो गया है। तो परमेश्वर हमें वो नहीं देते जो हम सोचते हैं। आदम ने मतलब हवा के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन परमेश्वर ने आदम को क्या दिया? हवा दिया। और ये चीज़ मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ, किस प्रूफ से कह रहा हूँ? इस प्रूफ से कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, जब आदम के अंदर कमी महसूस हुई तो परमेश्वर ने उसे जानवर दिया। आदम ये नहीं सोच रहा था कि उसकी जैसी होनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने आदम को उसकी जैसी लड़की दी, यानी कि जो उसकी जैसी दिखे, उसके जैसा उसका रहन सहन हो और उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। इसी प्रकार से परमेश्वर हमारे भी सारे नीड्स को क्या करता है? पूरी करता है। सॉरी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा था? आदम हव्वा को क्या कहा था परमेश्वर ने? तुम बाग के सारे पेड़ पौधों के फल को खा सकते हो, सभी जानवरों के साथ खेल सकते हो। ये पूरा जो जगह है, ये दुनिया जो मैंने बनाई है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। ये पूरी कायनात जो मैंने बनाई है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। सिवाय एक पेड़ का जो फल है वो तुम्हें नहीं खाना। और वो क्यों नहीं खाना है? क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है? हमें फ्री विल दिया है। वो आज भी हमें फ्री विल देते हैं। जैसे आदम हव्वा के समय पे वो ट्री ऑफ नॉलेज रखा हुआ था, आज भी वो ट्री ऑफ नॉलेज हमारे लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है। हमारे लाइफ में अभी अभी समझ लीजिए कि आपके मम्मी पापा ने आपको स्कूल की पढ़ाई करने के लिए बोली है या तो आपके मम्मी पापा आपको कह रहे हैं कि बाइबल पढ़ने के लिए। अगर आप लोग बाइबल पढ़ते हो तो मतलब आप लोग आपके मम्मी पापा की बात को मानते हो और आप परमेश्वर की बात को मानते हो, तो परमेश्वर क्या होता है? खुश होता है। लेकिन अगर आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते हो, अपने मम्मी पापा की कहना नहीं मानते हो, मतलब आप वो पेड़ के फल खा रहे हो जो आदम और हव्वा ने खाया था, जिसे परमेश्वर ने खाने को मना किया था। तो क्या आप लोग आपके मम्मी पापा को और आप परमेश्वर को डिसोबे करना चाहते हो, यानी कि आप उन्हें धोखा देना चाहते हो, यानी कि उनका उल्लंघन करना चाहते हो उनके नियम का? राइट? बिल्कुल भी नहीं करना चाहोगे, राइट? तो ये हमें क्या सिखाता है लेसन? जिसके लिए परमेश्वर ने इतना कुछ किया, राइट? ये सिर्फ आदम हव्वा के लिए नहीं, हमारे लिए भी परमेश्वर ने बहुत कुछ किया है। आदम हव्वा से भी काफ़ी ज़्यादा किया है। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं? अक्सर हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, अक्सर हम पाप कर बैठते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है? हमें अपना पुत्र दे दिया है। सबसे बड़ा बलिदान परमेश्वर ने क्या किया है? अपना पुत्र को देकर हमारे लिए किया है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, राइट? अभी जिस लूसीफर की हम बात कर रहे थे, जो फॉल हुआ था, जो सेटन बन चुका था, राइट? वो ये है, राइट? ये सांप आप देख रहे हैं, ये सांप के रूप लेकर आकर वो पेड़ पर बैठा था। एंड देखिए, उस समय पे मुझे लग रहा था कि मे बी एडम आसपास में कुछ काम कर रहा होगा, राइट? क्योंकि आदम को परमेश्वर ने क्या कहा था? मतलब कल्टीवेट करने के लिए, ज़मीन का जो मतलब बोलते हैं ना, मतलब ज़मीन पे जो पानी वगैरह डालने के लिए, क्योंकि ज़मीन पे जो था बारिश नहीं हो रहा था तभी वो टाइम पे। मतलब परमेश्वर ने जो भी कुछ बनाई थी, राइट? मतलब पेड़ पौधे जो उगाए थे, वो जैसे कि हम लोग जैसा उगाते हैं नॉर्मली खेती बाड़ी करके, राइट? ये उस तरीके से नहीं उगे थे। ये सब परमेश्वर ने अपने वचन को बोलकर उगाए थे। लेकिन उसका टेक केयर करना, उसे पानी वगैरह देना बाद में, वो सब काम आदम करता था, राइट? ये सब बाइबल में लिखा है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अब हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि ईवी ही यहाँ पर जब अकेली थी, राइट? जब ईवी यहाँ पर अकेली थी तब डेविल ने क्या किया? ईवी को क्या किया? झूठ बोला।
ईवी को क्या कहा कि परमेश्वर ने तुम्हें कब कहा है कि तुम ये फल नहीं खा सकते हो। तब ईवी ने क्या कहा कि अगर हम ये फल खाएंगे तो क्या होगा, हम मर जाएंगे। इसका मतलब ईवी को आदम ने बता दिया था कि हमें ये फल नहीं खाना है। ईवी को आदम ने ये भी बता दिया था कि परमेश्वर ने मुझे एक बच्चे की तरह पाला, बड़ा किया, हमें उस परमेश्वर का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, राइट। लेकिन डेविल ने ईवी के अंदर क्या चीज़ डाला कि अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के सम्मान बन जाओगे। यानी कि जो ट्रिक उसने वो 1/3 एंजल को फंसाने के लिए स्वर्ग में किया था लूसीफर ने, वही सेम ट्रिक यहाँ पर उसने ईवी के ऊपर किया। क्या किया, उसे कहा कि अगर ये फल तुम खाओगे तो तुम परमेश्वर की तरह बन जाओगे, तुम्हें सारा नॉलेज मिल जाएगा, तुम्हें बुरे और भले का दोनों का नॉलेज मिल जाएगा। तो देखिए हमें परमेश्वर ने किस प्रकार से बनाया था। यानी कि परमेश्वर चाहता ही नहीं था कि हम किसी ईवल चीज़ को जानें, क्योंकि वो तो परमेश्वर का काम था, राइट, गुड एंड ईवल को जानना। लेकिन ये सब हम हमारे वजह से, यानी कि हम सब मनुष्य की वजह से, क्योंकि हमने पाप को चुना, इसीलिए हमारे लाइफ में आज हम देखते हैं हाँ, इसीलिए हमारे लाइफ में आज हम लोग देखते हैं, बिकॉज हम लोगों ने पाप को चुना, आज हम लोग हमारे लाइफ में देखते हैं कि इतने सारे बीमारियां हो रही है, इतने सारे लोग, मतलब बोलते हैं ना, इतने सारी बीमारियां हो रही है, इतने सारे लोग पाप में अपने ज़िंदगी बिता रहे हैं, इतने सारे डेथ हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ सिन, राइट। तो मान लीजिए कि, और सेटन सिर्फ उसी समय पे नहीं था, राइट, आदम हवा के टाइम पे, आज भी है। और यीशु मसीह की भी उसने परीक्षा ली थी। यीशु मसीह तो परमेश्वर के पुत्र थे, परमेश्वर थे, फिर भी उनकी परीक्षा ली थी शैतान ने। तो सोचिए क्या शैतान हमें छोड़ देगा? नहीं, वो हमारी भी परीक्षा लेगा। इसीलिए बच्चों, जो माता पिता कहते हैं और जो बाइबल सिखाती है, हमें वो चीज़ करना आवश्यक है, और हमें वो प्रतिदिन करना है, रोज़ करना है, डेली करना है। जब हम परमेश्वर के जितना ज़्यादा करीब रहेंगे ना, उतना ज़्यादा हम क्या होंगे, पाप नहीं करेंगे। और सेटन हमें कितना भी झूठ क्यों ना बोले, हम उसकी झूठ पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है ना, जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो हमें पता है कि देखिए अविनाश अंकल ने तो मुझे ये बताया था, बाइबल में ऐसा लिखा है ना, कुणाल ब्रदर ने ये अपना सैटरडे मीटिंग में और संडे मीटिंग में ये सिखाया था, पास्टर ने ये सिखाया था, वो सिखाया था, राइट। ये सारी चीज़ें, और मैंने भी ये पढ़ा था, क्योंकि यीशु मसीह ने भी शैतान को कैसा हराया था, जब यीशु मसीह की परीक्षा ले रही थी तो ये लिखा है, ये लिखा है, राइट, ये कहकर। इसी प्रकार से हमें बाइबल का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, इसलिए हमें प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है। आप बाइबल कोई भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, किसी में भी पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आता है पढ़ने तो मम्मी पापा को बोलिए कि हमें रोज़ रात को सोने से पहले बाइबल की एक स्टोरी सुनाने के लिए, राइट। आप किसकी भी स्टोरी सुन सकते हैं, कोई भी बाइबल के हीरो की, जैसा आदम हवा की, दाऊद की सुन सकते हो, यीशु मसीह की सुन सकते हो ठीक है। हमें लेकिन बाइबल पढ़ना अवश्य है, क्योंकि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होता है, बुराई देखिए किस प्रकार से, मतलब किसी का भी साथ नहीं छोड़ती है, देखिए, ठीक है। तो आदम हव्वा के बीच में आया अब क्या हुआ, जब हव्वा ने फल खा लिया तो हव्वा ने क्या किया, कुछ फल लेकर क्या किया, आदम को भी खाने को दिया राइट। जब हव्वा ने कुछ फल मतलब खाए, तो उसने क्या किए, आदम को भी कुछ फल खाने को दिए, ठीक है। अब हव्वा ने आदम को फल खाने को क्यों दिए? बहुत से लोग कहते हैं ना कि हव्वा की वजह से पाप आया, क्योंकि हव्वा ने फल खाया था। लेकिन अगर सिर्फ हव्वा को ही फल खाने का था तो वही खाकर ख़त्म कर देती, राइट। वो आदम के लिए क्यों लेके आती? वो आदम के लिए लाई, इसका मतलब है कि आदम भी उस फल को खाना चाहता था, बट उसके अंदर डर था कि अगर मैं खाऊंगा तो मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, राइट क्योंकि परमेश्वर ने तो आदेश दिया था ना कि अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। तो आदम के अंदर वो डर था, लेकिन देखा उसने कि हव्वा ने खाया है तो हव्वा को कुछ नहीं हुआ है, तो चलो ठीक है मैं भी खा लेता हूँ, मुझे भी कुछ नहीं होगा, राइट। लेकिन जैसे ही वो लोगों ने फल खाया, वो लोगों ने नोटिस किया कि दे वेर नेकेड, राइट, वो लोग बिना कपड़े के हैं। वो लोगों ने वो चीज़ का क्या किया, वो लोग वो चीज़ समझ गए, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन्हें भलाई और बुराई का ज्ञान मिल चुका था और उन्होंने पाप कर दिया था। देखिए, एक फल के कारण
एक ये फल के कारण शैतान ने क्या किया, आदम हव्वा से, एक फल से उसने क्या किया, शैतान ने आदम हव्वा से उनका पूरा अधिकार छीन लिया। यानी कि जो पैराडाइज जो परमेश्वर ने आदम हव्वा के लिए रखा था, उनको अनंत काल के लिए परमेश्वर ने बनाया था, वो शैतान ने क्या किया, एक ही बार में छीन लिया। इसलिए देखिए कितना ज़्यादा हार्ड होता है। हम सोचते हैं ना कि हम हार जाएंगे, इट्स नॉर्मल, प्रभु तो माफ़ कर देंगे, लेकिन देखिए हारना भी कितना ज़्यादा मतलब बोलते हैं डिफ़िकल्ट होता है। कितनी सारी चीज़ें चली जाती हैं, छीननी पड़ती है। ये पाप के वजह से ही हमारे यीशु मसीह को सूली पर जान देना पड़ा हमारे लिए। इसलिए हमने देखा कि पाप कितना सीरियस है। परमेश्वर ने लूसीफर को सीधा स्वर्ग से कहाँ फेंका, नीचे फेंक दिया, राइट। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि पाप किस प्रकार से आया एंड किस प्रकार से, देखिए अभी इनके अंदर पाप आया तो था, लेकिन पाप आने के बाद देखिए अभी पाप होता कैसा, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए परमेश्वर को पता चल गया था कि ये लोगों ने पाप किया है, आदम हव्वा ने दोनों ने पाप किया है, परमेश्वर को पता चल गया था, राइट। परमेश्वर ने अभी उन्हें पूछा कि वेयर आर यू एडम, क्योंकि परमेश्वर हमेशा क्या करता था, आदम हव्वा के साथ बात करता था। आज भी परमेश्वर हमसे बात करते हैं, राइट। हम सभी लोगों से बात करते हैं, और बच्चों से तो सबसे ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि बच्चों का मन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा साफ होता है। लेकिन हमको उनकी आवाज़ कब नहीं आती है, राइट, जब हम पाप कर देता हो तब हमें उनकी आवाज़ नहीं आती है। या तो जब हम पाप करते हैं, जब हम स्टार्टिंग फेज़ में होते हैं, तभी भी हमें उनकी आवाज़ आती है। वो हमें रोकते हैं कि डू नॉट डू इट, अगर किया है तो तुरंत रिपेंट करो। अगर हम उनकी आवाज़ नहीं सुनते हैं तब हम उनसे दूर चले जाते हैं, राइट। उसी प्रकार से आदम हव्वा के साथ भी हुआ। आदम हव्वा को परमेश्वर ने क्या पूछा, क्या तुमने वो फल खाया? तो आदम को क्या बोलना चाहिए था, उसे ऐसा बोलना चाहिए था ना कि प्रभु जी हाँ मैंने वो फल खाया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती से खा लिया। अगर वो ऐसा कहता तो उसे हम क्या कहते हैं, रिपेंटेंस कहते हैं, यानी कि खुद की गलती मानना। लेकिन आदम ने क्या किया, खुद की गलती नहीं मानी। उसने कहा कि जो स्त्री, जो नारी जो तूने बनाई थी, उसने मुझे ये फल खाने को कहा। और जब परमेश्वर हव्वा के पास गए तो हव्वा ने क्या कहा, हव्वा ने कहा कि वो स्नेक ने मुझे फंसाया, इसीलिए मैंने वो फल खाया है। यानी कि देखिए पाप करने के बाद देखिए पाप कितना ज़्यादा मतलब भयंकर होता है। हम पाप करने के बाद हमारी गलती भी नहीं कबूलते हैं, हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, ये इसने किया है, नहीं नहीं ये मैंने नहीं किया, ये उसने किया है। तो ये चीज़ देखिए परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। देखा पाप कितना ज़्यादा भयंकर होता है, हमने पहले ही चैप्टर से सीखा कि कितना ज़्यादा भयंकर होता है। अगर वो लोग तुरंत माफ़ी मांग लिए होते तो परमेश्वर उन्हें माफ़ कर दिया होता, उन्हें आदम के बगीचे से नहीं निकालता। लेकिन उनके अंदर ये पाप का स्वभाव आ गया था। और दूसरा रीज़न क्या था उन्हें वहाँ से निकालने का, परमेश्वर ने वहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ भी रखा था। परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि वो ट्री ऑफ नॉलेज का फल खाए, वो चाहता था कि हम जीवन का फल खाएं। और वो फल अगर हम खाएंगे तो वो हम हमेशा के लिए अमर रहेंगे और हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। लेकिन अब इस बार इन लोगों ने पाप कर दिया था, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, इन्हें आदम के बाग से निकाल दिया। क्योंकि अगर ये लोग वो फल खा लेते हैं, कौन सा फल, ट्री ऑफ लाइफ का फल अगर ये लोग खा लेते हैं, अभी तो इनके अंदर पाप का स्वभाव है, अगर ये फल वो लोग खा लेते तो क्या होता, हमेशा के लिए पाप जो होता वो जीवित रहता, राइट। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें वहाँ से निकाल दिया। और तीसरा रीज़न ये भी है कि इन्हें निकालने का रीज़न ये भी है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह का ऑलरेडी क्या किया था, बलिदान उनके लिए प्रिपेयर करके रख दिया था। जैसा कि देखिए जब इनको पता चला, यानी कि देखिए पाप करने के बाद भी ये एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, राइट। और जब ये इनको पता चला कि वो लोग बिना कपड़े के हैं, तो वो लोगों ने क्या किया, अपने बॉडी को किससे ढाका, पत्ते से ढाका। लेकिन देखिए इतना पाप करने के बाद भी परमेश्वर ने क्या किया, उनके लिए जानवर के कपड़े
मतलब जानवर के चमड़े के उनके लिए कपड़े बनाए परमेश्वर ने। देखिए परमेश्वर कितना ज़्यादा भला है, एक पिता के सम्मान है। यानी कि हमारे पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, हमने पाप किया था, हमने रिपेंट भी नहीं किया था, फिर भी परमेश्वर ने देखिए किस प्रकार से उन्हें कपड़े दिए। एंड परमेश्वर ने क्या कहा आदम को, क्या अभी से तुझे मेहनत करके कमा कर खाना होगा, राइट। एंड हव्वा को क्या कहा कि तुझे काफ़ी पेन से गुजरना होगा, राइट। जब भी वो माँ बनते हैं तो राइट उसे काफ़ी पेन से गुजरना होगा। और शैतान को तो परमेश्वर ने ऑलरेडी कहा था, राइट, कि नारी का जो कि मतलब जो हव्वा से जो वंश जो निकलेगा यानी कि प्रभु यीशु मसीह, वो क्या करेगा, शैतान के सर को कुचलेगा। और वो हम लोग देखते हैं जो कि वो हम लोग कहाँ पर देखते हैं, क्रूस पर देखते हैं, राइट। यीशु मसीह ने क्या किया, पाप को क्या किया, कुचल दिया है। यीशु मसीह ने तो अपना काम कर दिया, राइट, शैतान को क्रूस पर हरा दिया है। लेकिन क्या आज हम यीशु मसीह की मदद से शैतान को हरा रहे हैं? क्या आज हम शैतान को जिता रहे हैं या हरा रहे हैं, यह हमारे ऊपर है। क्या आज हम शैतान की आज्ञाओं को मान रहे हैं और पाप कर रहे हैं, क्या हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानकर मन फिरा रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग वही चीज़ नहीं देख रहे हैं, मन फिराना, राइट। ये लोगों ने सब कुछ खो दिया। देखिए कितना मतलब बुरा लग रहा है ना देखकर कि जो आदम को परमेश्वर ने बच्चे की तरह संभाला था, जो आदम के लिए परमेश्वर ने इतनी सारी वस्तुएं बनाई थी, राइट, वो पलक झपकते ही उसने सब कुछ खो दिया। ये सारी चीज़ें आदम के को परमेश्वर ने दी थी, लेकिन पलक झपकते ही आदम ने सब कुछ खो दिया। इसी प्रकार का होता है पाप। वो सिर्फ हमसे ये सारी फिजिकल चीज़ें ही नहीं लेता है, वो परमेश्वर को भी हमसे छीन लेता है। परमेश्वर के साथ हमारा जो फेलोशिप होता है ना, वो भी वो छीन लेता है। हमें परमेश्वर से भी दूर कर देता है पाप। इतना भयंकर होता है पाप। इसलिए हमें सीरियस लेना चाहिए पाप को। और हमें परमेश्वर से जब हम पाप करते हैं, अगर हम हमारे मम्मी पापा को उल्टा फुल्टा बोलते हैं, अगर हम उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, राइट, स्कूल में अगर हम टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो हमें तुरंत माफ़ी मांग लेना चाहिए। सबसे पहला हमें किससे माफ़ी मांगना चाहिए? अपने परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगना चाहिए। उसके बाद उस टीचर से या अपने मम्मी पापा से या अपने भाई बहन से माफ़ी मांगना चाहिए, क्या मैंने आपके साथ गलत किया है। क्योंकि पाप करने से क्या होता है, हमारा ही नुकसान होता है, राइट। अगर हम हमारे दिल को साफ नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमारा दिल गंदा हो जाएगा, राइट। हमने ऐड देखा था, राइट, कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, राइट, हमने देखा था वो एक्सपेरिमेंट हमने देखा था कि वो कॉटन के अंदर, राइट, वो कॉटन पहले सफ़ेद होता है, वो किडनी आई मीन जो लंग्स होता है वो हमारे पूरे सफ़ेद होता है, लेकिन सिगरेट पीने के बाद वो पूरा काला हो जाता है। एंड काला होने के बाद जब उसे धोया जाता है तो उसका पानी जो निकलता है वो गटर से भी ज़्यादा गंदा एंड काला पानी निकलता है बाहर। उसी प्रकार से सन होता है, अंदर ही अंदर से हमारे मतलब स्पिरिट को खोखला कर देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में इतनी ताकत है कि उनका जो लहू है वो हमारे लाल से लाल मतलब जो पाप को क्या करता है, सफ़ेद बना देता है, राइट, एकदम ज़्यादा सफ़ेद, उनके रूप की तरह। मतलब जो रूप जो वो स्वर्ग में पहनते हैं, राइट, एकदम सफ़ेद, एकदम सफ़ेद कपड़ा, मतलब एकदम शुद्ध हमें कर देता है हमारे पापों से। तो उसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, आज के टॉपिक से हमने क्या सीखा, हमें मन फिराना चाहिए, हमें प्रभु यीशु मसीह के शरण में जाना चाहिए, हमें किसी का साथ बुरा नहीं करना चाहिए। और जो पिता परमेश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ किया उसे नहीं भूलना चाहिए, है ना। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं और इस मीटिंग को क्लोज़ करते हैं। मैं मानता हूँ और बिलीव करता हूँ कि आज का मीटिंग हम सभी को ब्लेस किया होगा। और हम आगे जाकर हम आगे जाकर अब केन और एबल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आदम हव्वा के बच्चे थे, राइट, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और आज हम लोगों ने सीख लिया है, राइट, क्रिएशन कैसा हुआ था, लूसीफर कौन था, आदम हव्वा ने पाप कैसा किया था, एंड क्या वो आज भी काम करते हैं, ऑफ कोर्स, है ना, आज भी काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। इसका मैं
एक PDF फॉर्मेट का एक बुक बनाकर भेज दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आपका कि आपने हमको इस मीटिंग के द्वारा ब्लेस किया है प्रभु जी। आपने पवित्र आत्मा के बुद्धि के द्वारा प्रभु जी इस मीटिंग को चलाया और हम सभी को इस मीटिंग में एकत्रित किया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग के द्वारा प्रभु जी आप सभी बच्चों को आशीष दीजिएगा प्रभु जी, और जो बड़े हैं उनको भी आशीष दीजिएगा, हम सभी को आशीष दीजिएगा प्रभु जी, क्योंकि हम सभी को आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है प्रभु जी। उनके बिना प्रभु जी हम कभी भी पवित्रता के रास्ते पर नहीं चल सकते हैं प्रभु जी। हमें पवित्रता के रास्ते पर चलने के लिए प्रभु जी मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी। हमें प्रभु जी अपने बुद्धि और सामर्थ्य से भरिए प्रभु जी, और हमें पवित्रता के मार्ग पर चलने के लिए हमारी मदद कीजिए। सारा आदर महिमा स्तुति गौरव आपको देता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ खुदावन, आमीन। वचनाद्वारे खरंच आहे की आज आपण लेकरांना चुका करतात ते घाबरायचं नाही, दडून ठेवायचं नाही, आपण मार्गदर्शन करू शकतो. आणि हे पण शिकायला भेटलं की आई वडिलांच्या आज्ञेत राहणे, देवाच्या भयामध्ये वाढणं, शिस्तीमध्ये वाढणं. आणि आई बापांनी पण लेकरांना पूर्ण म्हणजे देवाच्या शिस्तीमध्ये वाढवण्यासाठी देवबापा खरंच ह्या म्हणजे शनिवारच्या ह्या मीटिंगसाठी खूप देवबापाला धन्यवाद करते. आणि अविनाश ब्रदरसाठी सुद्धा धन्यवाद करते. त्यांना 5 महिन्यामध्ये देवानी बायबल स्टडी करायला शिकवलं. आणि त्या येशूबापाच्या कृपेनं आपल्या जीवनामध्ये काही गोष्टी अशा वाटतात डोळ्यासमोर, बाबा हे चुकीच्या झाल्या, वाईट वाटतं, दुःख होते आपल्याला, पण त्याचा फायदा खूप चांगला होतोय. म्हणून येशूबापाला मी कुठे धन्यवाद करते. अविनाश ब्रदरसाठी सुद्धा धन्यवाद करते. आणि ह्या प्रत्येक शनिवारी ते 1 वाजता मीटिंग घेतात आणि मुलांना शिकवतात आणि चांगलं. आणि हे पण शिकायला भेटलं की पहिलं पाप म्हणजे लुसिफरनं केला, म्हणजे सैतानाने केला. आणि दुसरं पाप म्हणजे मनुष्याने ह्या पृथ्वीवर म्हणजे मनुष्याने आदम आणि हव्वा यांनी पाप केलं. हे पण गोष्टी शिकायला भेटल्या आणि मला पण शिकण्यासाठी भेटलं. आणि मी पण कुठं जाऊन लहान मुलांसंग बोलताना हे वचन सांगण्यासाठी मला शिकायला भेटलं. म्हणून पुन्हा एकदा अविनाश ब्रदरचे धन्यवाद करते. त्यांच्याद्वारे पवित्र आत्मा खूप छान मार्गदर्शन केलं. येशू बाप्पाला कोटी कोटी धन्यवाद. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी का। अविनाश ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। मैं आज की मीटिंग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी जो बच्ची है एलिशा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और इसलिए वो मैं और वाइफ जब बाइबल पढ़ते थे, प्रेयर करते थे, तो उस टाइम वो सोती थी। तो परमेश्वर का धन्यवाद मैं कहना चाहता हूँ कि आज पूरी मीटिंग में वो बैठी रही, उसने पूरी मीटिंग सुनी और काफ़ी चीज़ें उसको सुनाई मिला। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि इतने जो बीते दिन थे जब वो बीमार थी, उसकी पूरी रिकवरी आज की मीटिंग में हो गई है। वो मेरे बाजू में बैठी है, आज बहुत एक्साइटेड है और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि आज से आगे परमेश्वर उसको चलाएगा। और आज काफ़ी सारी चीज़ें उसका जो रिवीजन हुआ है, उस रिवीजन के थ्रू उसको वापस परमेश्वर ने याद दिलाया है कि हमें परमेश्वर में बढ़ना चाहिए, हमें अपने माता-पिता के अधीन रहना चाहिए, अपने टीचर के अधीन रहना चाहिए, अपने परमेश्वर के सबसे पहले परमेश्वर के अधीन रहना चाहिए। सेकंड चीज़, जब आदम और हवा ने जब पाप किया है, उस टाइम उनको इमीडिएटली रिपेंट वो कर सकते थे, पर रिपेंट करने के बजाय उन्होंने एक दूसरे पे ब्लेम किया है। तो आज वही जब आप सिखा रहे थे तो उसने मुझे क्वेश्चन पूछा कि किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, तो मैंने वही कहा कि ब्रदर अविनाश ने जो सिखाया है वो ये सिखाया है कि हमको किसी को ब्लेम नहीं करना है, उल्टा हमको क्या करना है, रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है। और रिपेंट का मीनिंग क्या है कि मन फिराना या हमें सॉरी बोलना या अपनी गलती कबूल करना। तो इससे काफ़ी चीज़ें वो सोचती रही है। जब बच्चा सोचता है उसी समय वो ग्रहण करता है और उसी तरीके से ये धीरे-धीरे ये बिल्डिंग बन ईंट की बिल्डिंग बन के पूरी बिल्डिंग हो जाती है। तो ये बनना स्टार्ट हो गया है। इसलिए मैं ब्रदर अविनाश का दिल से धन्यवाद करता हूँ ब्रदर। गॉड ब्लेस यू सो मच। यस 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 ब्रदर, सारी महिमा प्रभु जी को मिले ब्रदर। और कोई कुछ बांटना चाहता है? ओके ओके ब्रदर,
ब्रदर कुणाल, मतलब मैंने जो भी आज कुछ सिखाया था, आप उसे सिर्फ शॉर्ट में थोड़ा सा मतलब मराठी में एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा हां, शॉर्ट हां, में. हां. येस, येस, मी येस. परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देतो. ब्रदर अविनाश यांनी ज्या महत्त्वाच्या गोष्टी आपल्याला शिकवल्या. ह्याच्यामध्ये सगळ्यात रूट कॉज काय होतं, की आपल्यामध्ये पाप कुठून आलं, नाही का? आणि ते पापाची सुरुवात कुठून झाली? त्या अ, सर्पापासून, त्या धूर्त सर्पापासून झाली. आणि सर्प म्हणजे कोण? स्नेक, नाही का? साप. कोलं. आणि तेव्हा त्यांना देवाच्या आज्ञेत राहणं गरजेचं होतं. पण ते न करता त्यांनी काय केलं? सर्पाचं ऐकलं, सापाचं ऐकलं. जसं ब्रदर अविनाशने सांगितलं, की आदामाची पण इच्छा होती, की त्यांनी परमेश्वराचं ऐकावं. पण ते न करता त्यांनी शैतानाचं ऐकलं आणि ते फळ पण खाल्लं. आणि त्याच्यानंतर ह्या पाप जगात आलं. आणि तरी पण तिथं शेवट झाला का? तिथं शेवट झाला नाही. इम्पॉर्टंट गोष्ट काय होती, की जिथं वाईट गोष्टी वाढल्या, तिथं चांगली गोष्टी वाढतात. आणि चांगल्या गोष्टी तर वाईट गोष्टीवर भारी पडतात. येणार कोण होता? येशू ख्रिस्त येणार होता. आणि तोच येशू ख्रिस्त कोणाची जागा घेणार होता? त्या आदामाची जागा घेणार होता. आणि जो पहिला आदाम होता तो कोण होता? ॲडम अँड ईव्ह मधला. आणि दुसरा ॲडम कोण आहे? येशू मसीह, येशू ख्रिस्त, नाही का? तर आपल्या येशू मसीहने काय केलं? येशू ख्रिस्ताने काय केलं? की जे पण आपले सिन्स होते, आपले पाप होते, ते सर्व काही गोष्टी त्यांनी स्वतः क्रुसिफाय होऊन आपल्याला फ्री केलं. आज आपण कोण आहोत? फ्री आहोत. पण गॉडची इच्छा काय, की जसं ॲडम अँड ईव्हनी खोटं बोललं किंवा ॲडम अँड ईव्हनी एकमेकावर ब्लेम केलं, तसं आपण कोणाला ब्लेम करू नये. आपण ॲक्सेप्ट करायला पाहिजे, की माझं चुकलं आणि इमिजिएटली सॉरी म्हणायला पाहिजे. इव्हन सो जसं त्या डेव्हिलनी खोटं बोलून त्यांना फसवलं, ॲडम अँड ईव्हला फसवलं. आणि बघा एवढं सुंदर ते गार्डन होतं. त्या गार्डनमध्ये ते राहणार होते. गार्डन ऑफ ईडन त्याचं नाव आहे. पण त्या गार्डनमधून का ते बरं बाहेर काढण्यात आले? ह्याच्यासाठी बाहेर काढण्यात आले, कारण त्यांनी देवबापाचं ऐकलं नाही. आज पण जर आपण लेकरं देवबापाचे ऐकत नाही, आपण आपल्या मम्मी पप्पांचं ऐकत नाही, तर आपण पण ते त्या सुंदरशा ठिकाणाहून जे परमेश्वराने आपल्यासाठी प्लॅन केलेले त्याच्यापासून सेपरेट होतो. किती दुःखाची गोष्ट आहे, की आपला देव आपल्यापासून लांब आहे. इमॅजिन करा, की तुम्ही आहात आणि तुमचे पप्पा मम्मी कुठेतरी बाहेर गेले आणि ते लवकर येतच नाही आणि तुम्ही घरी एकटे आहात. तर त्यानंतर दुसरा दिवस येतो, तिसरा दिवस येतो, असे कित्येक दिवस जातात. तरी पण पप्पा मम्मी येत नाही. तुम्हाला किती वाईट वाटेल, तुम्ही किती रडाल. तर विचार करा, तसंच फिलिंग होती ज्यावेळेस देवबाप्पा आपल्याला सोडून जातो. आणि म्हणून आपल्याला देवबाप्पा सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. जेव्हा आपण देवबाप्पाचं ऐकल, तर ऑटोमॅटिकली आपण पप्पा मम्मीचं ऐकू. आपण पप्पा मम्मीचं ऐकू, तर ऑटोमॅटिकली आपण हॅपी राहू. तर आपल्याला खऱ्या रीतीने हॅपी राहायचं आहे ना, तर आपल्याला पहिल्यांदा देवबाप्पाचं ऐकणं गरजेचं आहे. फर्स्ट डिसिजन घेणं गरजेचं आहे. मी कधी खोटं नाही बोलणार. दुसरं डिसिजन घेणं गरजेचं आहे. मी देवबाप्पाचं अधीन असेल, मी देवबाप्पाचं ऐकील. मी रोज बायबल वाचील आणि मी प्रेयर करेल. तिसरी गोष्ट, मी माझ्या मम्मी पप्पांचं ऐकील. मी अभ्यास करणार, मी बायबल वाचणार. सर्व काही गोष्टी माझे मम्मी पप्पा जसं म्हणाल तसंच मी करणार. ह्याद्वारे आपण कोण होतो? आपण देवबाप्पाचे चिल्ड्रन्स होऊन जातो. आणि म्हणून आपल्याला त्या देवबाप्पाचे चिल्ड्रन्स म्हणून राहायचे आहे. तर फर्स्ट इम्पॉर्टंट चीज काय, की आपल्याला देवबाप्पांच्या अधीन राहणं गरजेचे. हे इम्पॉर्टंट गोष्ट आपल्याला शिकायला भेटली. मी सर्वांच्या मनापासून धन्यवाद देतो, की आज आपण सर्वजण जॉईन झाले आणि खरोखरच आपण आशीर्वादित झालेलो आहोत, असा मी विश्वास करतो. आणि आजची मीटिंग संपलेली आहे, असं मी डिक्लेअर करतो. थँक यू ऑल. थँक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord, brother. Thank you so much, brother. God bless you, brother.